बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, आपने सुना। लेकिन अब बात आगे की हो चुकी है। अब जो एक प्रभाव है नीतीश कुमार का वो साफ तौर पर दिखता है। इस बार अंक तालिका जो लोकसभा इलेक्शन के बाद परिणामों के तौर पर सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने की कवायद है या सरकार जो सामने अभी बनने वाली है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन जो कहते हैं कि केमिकल जब रिएक्शन होता है तो एक कैटलिस्ट की भूमिका भी होती है, और कैटलिस्ट की भूमिका में इस बार नीतीश कुमार है। यानी बिहार में बहार के बाद देश में बहार की जब भी बात हो रही है तो नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा है। चर्चा को शुरू करते हैं। आज अनामिका सिंह पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम जरा बात करते हैं अनामिका सिंह पटेल का, जो कि प्रवक्ता बीजेपी से। अनामिका सिंह पटेल, स्वागत है आपका। जरा बताइए, एनडीए सरकार और बिहार की जो बहार है, अब तो देश की बहार बन चुके हैं नीतीश कुमार। निसंदेह नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक ऐसे पुरुष हैं, एक ऐसे नायक हैं जो 20 साल पहले जिन्होंने बहार लानी शुरू कर दी थी बिहार में। तो आज वो बहार बन नहीं चुके हैं, वो बहार होने के मिथक हैं। वो एक बात है कि वो जब विकास की बात होती है तो नीतीश कुमार जी की बात होती है, जब अच्छी राजनीति करने की, नैतिक राजनीति करने की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने की बात होती है, नीतीश जी की बात होती है। तो आज वो हमारे नायक नहीं है, वो हमेशा से बिहार के भी विकास के नायक हैं। और देश के जो अच्छे श्रेष्ठ नेताओं में बात होती है, जिनकी नायकों में, उनमें नीतीश जी की बात होती है। डॉक्टर संजय कुमार, सुर, आवाज, ताल मेल सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, एकदम बदला बदला सा। एकदम सुर जो है वो एकदम सरगम में आ गया है। और वो सरगम जो है, हाँ, वो सरगम की मिठास आप देख सकते हैं कि कैसे ये होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी जिस भूमिका में आए हैं तो एक विकास की एक बड़ी इबारत लिखी जाएगी। और अगर नीतीश कुमार उस इबारत को लिखने में सफल हो गए तो शायद ये बिहार की बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा। क्योंकि लगा सवाल यहाँ ये नहीं है कि एनडीए कितने जीत गए, उसमें बीजेपी कितनी जीती, नीतीश कुमार जीते कितने। सवाल ये है कि बिहार के हिस्से में क्या आया, रोशनी का कौन सा टुकड़ा बिहार के हिस्से में आने वाला है। तो अगर इनको मंत्रालय को लेकर के, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, विशेष पैकेज को लेकर के, ये श्रम प्रधान राज्य है बिहार ना, यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं तो है ना, सड़क, बिजली, पानी पर चीजें जाकर के नहीं रुक जाती है। ये नौजवानों के सपने और वो बेरोजगारों का पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार, किसानों के खेतों की हरियाली समाप्त हो गई है और यहाँ उद्योग जैसी कोई चीज़ें नहीं है। तो अगर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लग जाते हैं, इंडस्ट्री आ जाता है, अगर वो मंत्रालय से श्रमिकों को रोजगार मिलने लगता है, नौजवानों के लिए कोई ब्लूप्रिंट आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि किंग मेकर की भूमिका में होकर के नीतीश कुमार एक इतिहास कायम कर देंगे। लेकिन हाँ, इसका इंतजार है। ठीक है, जो लिस्ट आपने हमें थमाई है, जरा उसके बारे में अभिषेक झा हमें बताएंगे, प्रवक्ता जेडीयू से हैं। अभिषेक झा, आपने तो सुना कि हमारी भूमिका में भी मुख्य भूमिका की चर्चा हो रही है जो नीतीश कुमार की होगी। हमें जरा ये बताइए, जो लिस्ट अभी डॉक्टर संजय कह रहे हैं या फिर बिहार की जनता कह रही है कि बहुत कुछ चाहिए, विशेष राज्य के दर्जे वाली बात नीरज कुमार जी ने उठाई, दिन भर स्क्रीन पर यह चस्पा रहा, तो ये क्या इतना आसान होगा? और जो ये मांग की जा रही है, क्या इस बार भी मांग ही रहेगी? निश्चित रूप से हमने हमेशा बिहार के हक और हुकूक की बात की है। हमारे नेता ने मांग को उठाया है, उचित प्लेटफॉर्म्स पर उठाया है। और जो अपेक्षाएं अभी संजय जी ने बताई हैं, जो जन अपेक्षाएं बिहार के लोगों की हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पर खरे उतरेंगे। पहले भी उन्होंने बिहार के कायाकल्प के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है, तभी जनता का आशीर्वाद लगातार उनको मिलता है। जब उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क उठा, तब इसी बिहार की जनता ने इतनी सीटें देकर माकूल जवाब दिया हमारे विरोधियों को। और हम किंग मेकर इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। जनता ने ताकत दी है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। बिहार की एक महती भूमिका रही है शुरू से, आगे भी रहेगी। और बिहार के प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए जो कुछ होगा सब कुछ किया जाएगा। और एक बदली सी तस्वीर आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। और अभी सुर की बात हो रही थी, अरे भाई, हमारे सुर मिलते हैं तभी सरगम बनती है। और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम इस पद्धति में विश्वास रखते हैं। हमने कभी दबाव की राजनीति नहीं की है, ब्लैकमेलिंग की राजनीति, डॉक्टर संजय की बात, ब्लेम गेम की राजनीति नहीं की है। अभिषेक, हम देखिए, हम लोग दिल से सोचते हैं और बिहार के लिए दिल से सोचते हैं। ताल और सुर कब बदलेगा, सो पूछिए इनसे।
हमारा ताल और सुर एक समान रहता है और विकास के प्रति हम प्रतिबद्ध रहते हैं। बिहार के हक की बात होती है, बिहार के खिलाफ अगर कोई बात करता है तब जाकर हम अपना विरोध भी दर्ज करते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको कहते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? राजनीति में किसी परिवार को बढ़ाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, किसी वंश को बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, भ्रष्टाचारियों को पोषित करने के लिए नहीं आए हैं, अपराधियों का बोलबाला हो इसके लिए भी नहीं आए। नीतीश जी ने जिस विचारधारा के हिसाब से राजनीति की है, चाहे वो जेपी की विचारधारा हो, कर्पूरी जी की विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी की विचारधारा के हिसाब से राजनीति की है। और आप देखिएगा कि ये जो 5 वर्षों का समय है बिहार के लिए एकदम स्वर्णिम काल साबित होगा, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सभी बिहारवासी इससे अति हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग हमारी पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। राजनीति में कोई नीतीश कुमार की बात ठीक है, आज के बाद से हम चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को बढ़ाने के लिए आगे नहीं आए, हमारा कौन है। ये बात एकदम सटीक लगती है कि नीतीश कुमार का जो परिवार है उन्हें तो कई लोग जानते भी नहीं होंगे। एक बेटा है और वो क्या करते हैं उनके बारे में भी कई लोगों को कुछ जानकारियां नहीं है, जो मीडिया वाले उन्हें पता होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं कि हम ऐसे नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो कई उदाहरण इसी बार हम लोगों ने देखे हैं, किसने क्या किया, कहां से टिकट दिया, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो इससे इस बात को अब अभी इस टॉपिक को डिटेल नहीं होने देंगे। लेकिन ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। ज्ञान रंजन जी, आज तेजस्वी यादव का एक बयान आता है, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जिसकी भी सरकार बने, बहुत परिपक्व बयान था, बहुत उम्दा बयान तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी भी सरकार बने, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार को विशेष मिले, और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है, जो की जा रही है, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए और बिहार बढ़े, यही सबकी आकांक्षा है। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा लगा हमें ये। लेकिन ज्ञानरंजन जी, यहाँ पर ये बताइए, ये रास्ता कितना कठिन है, कितना आसान है, और जो बहार की बात हम कर रहे हैं कि एनडीए सरकार में बिहार में बहार आ जाएगी क्योंकि फिर से डबल इंजन होने जा रहा है। देखिए विवेक जी, एक बिहारी होने के नाते हर एक बिहारीपन जो जिसमें है वो यही चाहेगा। अगर आज हमें मौका मिला है तो हम बिहार को अक्सर क्यों ना लें, आगे क्यों ना बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकार आज ही बनी है, 1.5 दशक से इस बिहार में थी, लेकिन आज का ये स्वरूप जो है, जो देश में 272 से कम बीजेपी आई है, और हमारे नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर वो किंग मेकर के रूप में हैं, तो ये बनता है कि बिहारियों के लिए कुछ करें। अब ये मौका है, अब उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा बिहार और पूरा देश साक्षी है, जब पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय राज्य की दर्जा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं लगी। ये बहुत सही समय है। एक बिहारी होने के नाते मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जो कि हैं, बिहार के लिए कर सकते हैं, ये सभी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बार बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, ताकि हमारे जैसे युवाएं वापस आए और बिहार में अपने परिवार के साथ रह के अपने जीवन और भविष्य को बनाए। आपने जैसे कहा एग्रो, हमारे यहाँ आईटी का भी बहुत बड़ा स्कोप है, हम आईटी में भी फोकस कर सकते हैं। आप देखिए, बिहार को सिर्फ एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में फोकस मत कीजिए, लेकिन हाँ, ये क्या प्रतिबद्धता है ये देखनी होगी, क्योंकि जितना विरोधाभास रहा, सिर्फ कैबिनेट रैंक के वजह से कितनी बार जेडीयू ने कैबिनेट रैंक नहीं लिया पिछले गवर्नमेंट में। 2019 में देखा होगा 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, ये सब चीज से अगर ऊपर उठना होगा, और इस समय इस पोजीशन में है कि सिर्फ कैबिनेट पद लेने की जगह नहीं, बिहार के लिए वो क्या ला सकते हैं वो डिसाइड करके हो सके तो बिहार के जितनी भी पार्टियां हैं एक मीटिंग करे, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें डिसाइड करके सभी का सहयोग लेके एक पुरजोर करे, क्योंकि इस बार विपक्ष भी मजबूत है। ठीक है, आप लोग भी मदद कीजिए, ठीक है, सिर्फ बयान से नहीं, आप लोग भी मदद कीजिए। अनामिका सिंह पटेल, मैं तो अभी आपके सामने बोला। ठीक है, अनामिका सिंह पटेल जी, कैसे ये होगा, हमें जरा ये बताइए। सबकी चाहत है कि बिहार इस बार जो चाहता है वो मिल जाए। पहले जैसे कांग्रेस का अपना कहने का तरीका है कि गिड़गिड़ाने की जरूरत पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ेगी। देखिए विवेक जी, मुझे थोड़ा सा निराशा हुई मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे भाई हैं। एक्चुअली कांग्रेस की जो प्रवृत्ति हो गई है, जो उनकी विचारधारा हो गई है बांटने की, तो आज भी जब वो कोशिश कर रहे हैं तो उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। नीतीश जी को ये दिखाने की कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात का सम्मान नहीं कर रही है, या नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो दोनों उदाहरण बड़प्पन के मैं देना चाहूंगी। जब बिहार में कम सीटें लाने के बाद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने को हमने अपना मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें सम्मान दिया, और उन्होंने पूर्ण समर्थन देकर भी कभी ये दबाव नहीं बनाया कि केंद्र में मेरे कितने मंत्री हों।
तो ये समझने की आवश्यकता है। तो ये कांग्रेस के लोग या इस गठबंधन के लोग गठबंधन धर्म को समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात है, जहां तक सुर मिलने की मैं बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं विवेक जी आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी एक निर्विवाद, बहुत ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार हैं, जिनकी सभी छवि बहुत उज्जवल है, वो ऐसे नेता थे और वो हमेशा रहेंगे। वो एनडीए के साथ आज हैं और जब नहीं थे तब भी उनके विषय में वो बेदाग आदमी थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा विषय बिहार के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार के संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो अब हर नागरिक के विषय में सोचते हैं, देश के कैसे कैसे जो भी उनकी योजनाएं होती है, जो उनकी सोच होती है नहीं आया जी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीतीश कुमार जी, उनका पूरा जीवन बिहार के विकास के लिए समर्पित रहा है। ये वो हैं जिन्होंने बिहार को उस जंगल राज के, उस बिहारी शब्द का जो मखौल एक शब्द था विवेक, उस दलदल से बाहर निकाला था। तो निसंदेह जब दोनों मिलकर एक डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार का विकास होगा, बिहार पहले से बेहतर होगा। अनामिका जी, और कितने साल लगेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। विवेक देखिए, विवेक मैं आपको एक प्रवक्ता के अलावा एक युवा होने के नाते और एक बिहार का नागरिक होने के नाते कहना चाहती हूँ कि सिस्टम में बहुत नीचे तक लगातार, मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल, एक लगातार लंबे समय तक जो चीजें घर कर गई हैं समाज में, जब वो धीरे धीरे निकलेंगी और राजनीतिक तरीके से उनको संपोषित किया जाएगा, अच्छी विचारधारा को विकास की बात की जाएगी, यहाँ का युवा भी साथ खड़ा होगा और निसंदेह बहुत सारे युवा सुनने में नहीं विवेक, और आपकी आवाज भी अच्छी है, नहीं विवेक सुनने में सुनने की बात लेकिन हमारा ये कहना नहीं विवेक, सुनने का विषय नहीं है। पहले की तुलना में बिहार में लोग लौट रहे हैं विवेक जी, आप यकीन मानिए मेरी बात का, आप यकीन मानिए मेरी बात का, व्यवस्था में नीचे तक इतनी खामियां हैं। आज हम सरकार में है, निबंध में आपको 100/100 दिन नहीं विवेक, यथार्थ में भी विवेक, अगर आप बिहार में यथार्थ में आकर देखेंगे, मेरी बात सुन लीजिए अनामिका जी, डेटा वाइज मैं डेटा वाइज बात कर रही हूँ, इस बार आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, लेकिन हमारा ये कहना है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना कि आखिर महाराष्ट्र पुणे में ही क्यों, आखिर फिर गुरुग्राम में ही क्यों, आप आईटी हब, आईटी पार्क, ये सारी चीजें वहां क्यों नहीं हो पा रही हैं? पहली चीज, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस वाले उठा रहे हैं, तो कांग्रेस वालों के सवाल का जवाब तो ये ना कि हम काम करके दिखाएं। तीसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा कोई जेडीयू की तरफ से कोई पहली मांग नहीं है, बराबर ये कहते रहे हैं। पहले जैसा कि कांग्रेस बताई कि पहले इस मुद्रा में थे, अब थोड़ा खींचेंगे, तो हमें जरा बताइए कि कितना जल्दी होगा, कितना सहज होगा, कैसे होगा? विवेक, सबसे पहले मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही हूँ कि प्रोसेस मैटर करता है या रिजल्ट मैटर करता है। एक विषय, नीति आयोग ने एक समय विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कहा कि अब इस तरह की चीजें नहीं की जाएंगी, इस तरह के उस पर विचारधारा पे, उस पर नीति पे काम नहीं किया जाएगा। एक विषय, संजय जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब आप बोल लीजिएगा। हाँ। और महत्वपूर्ण यह है कि विशेष राज्य के दर्जे को, उस विषय को लेकर, उस पर्टिकुलर शब्द को लेकर हमें बात करना है, उसको एक मुद्दा बनाना है, उसे एक बात बनाना है, या हमें विकास की बात करना है। आपने गुड़गांव की बात की, आपने पुणे की बात की, क्या ऐसा हुआ कि जब सुबह आंखें खोली तो नहीं मिलेगा विकास होगा? नहीं मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा विवेक, क्यों नहीं मिलेगा? मेरी बात पूरी होने दें, आप मेरी बात पूरी होने दें। आपने कहा ना कि नाम बदल के, अब अनामिका ने अरुण की बात आप कहनी, एक मिनट रुकिएगा, आप हमें बताइए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा ना? विशेष राज्य का दर्जा जब नीति आयोग ने जिस समय तय किया, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में डॉक्टर संजय कुमार, एक मिनट डॉक्टर संजय, भारतीय जनता पार्टी के समय में तय नहीं हुआ है कि नहीं दिया जाएगा। मैं ये कह रहा था कि ठीक है, 14वें वित्त आयोग ने अगर अनुशंसा नहीं की तो क्या 15वें वित्त आयोग अनुशंसा नहीं कर सकती है? क्या संसद में आप बिल नहीं ला सकते? बिल्कुल, आप 370 हटा सकते हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया जो डिजर्व करता है बिहार, घनत्व के मामला में, इंटरनेशनल सीमा के मामला में, प्रति व्यक्ति आय के मामला में, किसानों की आर्थिक दुर्दशा के मामले में, बिहार तो कई, केवल एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, इसके आधार पर इसको विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रोविजन का बिल संसद में नहीं ला सकते हैं। एक दूसरी बात, 11% अर्बेनाइजेशन है बिहार को, केरला का अर्बेनाइजेशन 71% है। आप और नेशनल एवरेज का अर्बेनाइजेशन देख लीजिए, 4 शहर जो पॉल्यूशन से भरा हुआ है, AQI का इंडेक्स देख लीजिए, 394 से लेकर के 450 तक होता है। किसानों की आय देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय बिहार का देख लीजिए क्या है, 14.5 करोड़ की आबादी का बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार सुखाड़। 4 कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने के बाद भी मक्का, शुगर केन लेकर के किसान जो है उत्तर प्रदेश के मिलों में घूमते रहते हैं।
यहाँ पर चावल इथेनॉल प्लांट का क्या हुआ जो केंद्र के साथ एमओयू साइन हुआ था। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बिहार नहीं बढ़ेगा। चलिए जी, अभिषेक झा पर छोड़ देते हैं। आज ये वाला जो प्रोग्राम है ना, इसको कट करके बढ़िया से इसको आप लोग सोशल मीडिया एक्स पर भी सेंड कर दीजिएगा, फेसबुक पर भी डाल दीजिएगा ताकि दूर तक पहुंचे। और ये डिबेट बहुत अच्छी रही। और ये जो डॉक्टर संजय कुमार का जो सवाल है ना, ये सवाल हमारा भी है, ये सवाल आम जनता का भी है। और ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो सकते, नियम होते किस लिए हैं, उनमें बदलाव करके कुछ बेहतर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अगली बार जब भी मिलेंगे इसका जवाब भी लेंगे।